हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे। चलिए गाइस, रुद्र और किट्टू की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड नंबर 50। दूसरी तरफ रुद्र ने जमीन खरीद ली थी। जमीन खरीदकर रुद्र काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। रुद्र ड्राइव कर रहा था और किट्टू रुद्र के बराबर में बैठी थी। रुद्र ने ड्राइव करते हुए कहा, किट्टू, मैं आज बहुत खुश हूँ तुम्हारी वजह से। आज मैंने सोमनाथ को मात दे दी। वहीं वीरू सोमनाथ को पूरे शहर का चक्कर लगवा रहा था। सोमनाथ ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता भी है मुझे कहाँ जाना है? 2 घंटे से मुझे गाड़ी में घुमा रहे हो, अब तक मुझे ड्रॉप क्यों नहीं किया? वीरू ने कहा, सर आपको ड्रॉप करना कहाँ है? सोमनाथ ने हैरानी से वीरू को देखा और गुस्से में कहा, अगर तुम्हें पता नहीं है तो हम जा कहाँ रहे हैं तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? वीरू ने कहा, सर मैं नया नया ड्राइवर हूँ, मुझे नहीं पता कि पैसेंजर से पूछते हैं कि कहाँ जाना है। सोमनाथ ने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, आज की डील तो गई इस बेवकूफ़ ड्राइवर की वजह से। अब तक तो जमीन की नीलामी हो गई होगी। सोमनाथ ने गुस्से में कहा, गाड़ी रोको। वीरू ने गाड़ी रोक दी। सोमनाथ गुस्से में उतरकर चला गया और वीरू को हंसी आ गई। वीरू ने अपना फ़ोन निकाला और नील को इन्फॉर्म कर दिया। वहीं रात का समय रुद्र किट्टू को अपनी बाहों में लेकर बालकनी में बैठा हुआ था। रुद्र ने अपने गाल किट्टू के गाल पर रगड़कर कहा, एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं हो जाओगी ना? किट्टू ने नामे गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, मैं नेक्स्ट मंथ अमेरिका जा रहा हूँ 6 हफ्तों के लिए। किट्टू रुद्र के पास उठकर गुस्से में अंदर आ गई। रुद्र ने खुद से कहा, पता था मुझे गुस्सा हो जाओगी। रुद्र ने अंदर आकर किट्टू को पीछे से गले लगाते हुए कहा, छोटे खरगोश, बहुत ज़रूरी काम है वरना नहीं जाता। सिर्फ 6 हफ्तों की बात है, तुम्हारे बर्थडे से पहले आ जाऊंगा। किट्टू ने पलटकर नम आंखों से इशारा करते हुए कहा, मुझे भी ले चलिए, मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी, आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। रुद्र ने किट्टू की आंखें पोंछकर कहा, किट्टू, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, तुम अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करो, तब तक मैं भी वापस आ जाऊंगा, फिर मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन किट्टू अभी भी रुद्र से नाराज थी। वहीं राठौड़ हाउस में सोमनाथ ने चिल्लाकर कहा, अशोक चौहान, वह प्रॉपर्टी 500 करोड़ की थी जिससे रुद्र ने 2.5 करोड़ में खरीद लिया चला गया। चौहान ने एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे नहीं पता वह प्रॉपर्टी कितने की थी और कितने की नहीं, इसकी बोली 100 करोड़ से लगी थी। सोमनाथ ने गुस्से में कहा, रुद्र का दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। उसने अपनी अप्रोच लगाकर बोली 100 करोड़ से स्टार्ट की और 250 करोड़ पर खुद ही ज़मीन खरीद कर ले गया। चौहान ने कहा, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है सोमनाथ, जो लड़की चिराग को प्यार करती है वह रुद्र की बहन है। चिराग की शादी उसी लड़की से हो जाएगी तो रुद्र की कमजोरी हमारे हाथ आ जाएगी, फिर हम सब जब चाहें रुद्र की कमजोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। सोमनाथ ने कहा, फिर देरी किस बात की है? अब तो तुम्हारा बेटा काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, जितनी जल्दी हो सके चिराग की शादी उस लड़की से कर दो। अवनी और नील एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। नील कंटिन्यू अवनी को देखे जा रहा था। नील का ऐसा देखना अवनी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अवनी ने नील की आंखों पर हाथ रखकर कहा, नील बस कीजिए ना, कितना देखेंगे, जब से आए हैं मुझे यह निहार रहे हैं, कुछ ऑर्डर कर लेंगे। नील ने कहा, अवनी मैं क्या करूं, तुम्हें जितना भी देखता हूं मन भरता नहीं है, पता नहीं दादा दादी हमारी शादी की बात कब करेंगे, कब बात होगी, कब शादी होगी, कब सुहागरात। नील का इतना ही कहना था कि अवनी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस ठीक है, मैं समझ गई, आपको वह सब करने की बहुत जल्दी है ना? नील ने एक मासूम बच्चे से अपनी गर्दन मीठी स्माइल के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद नील का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। नील फ़ोन रिसीव करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। अवनी उस वक्त अकेली बैठी हुई थी। अवनी ने वेटर का ऑर्डर दिया।
सोनम पटेल उसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई अवनी और नील को देखे जा रही थी। सोनम ने मन ही मन कहा, नील, तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की ठीक नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है मुझे कभी पता नहीं चलेगा? अब मैं तुम्हें और अवनी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। सोनम उठकर अवनी के पास चली गई। अवनी ने सोनम को देखा तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। अवनी ने गुस्से में कहा, यहाँ क्यों आई हो? सोनम ने बहुत प्यार से कहा, अवनी, तुम नील से इतना अंधा प्यार करती हो कि नील की हर गलती के बाद को एक्सेप्ट कर लेती हो। नील तुम्हें डबल क्रॉस कर रहा है। अवनी ने कहा, मैं नील को आज से नहीं, बचपन से जानती हूँ। वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मैं हर्ट हो जाऊं। सोनम ने कहा, बड़ा अंधा प्यार है तुम्हारा, जो देखकर भी अनदेखा कर रही हो। तुम बस नील को जानती हो, एक मर्द को नहीं। नील तुम्हारे सामने शराफत दिखाता है लेकिन शरीफ नहीं है। यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें प्रूफ दिखा सकती हूँ। सोनम ने अपने बैग से मोबाइल निकाला और अवनी को वह वीडियो दिखाया जिसमें वह सोनम के साथ डांस कर रहा था। उस वीडियो में सिर्फ सोनम और नील थे। इस वीडियो को देखकर भी लग रहा था कि उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनने वाला है। इस वीडियो में सोनम नील की शर्ट के बटन खोल रही थी। जैसे जैसे अवनी वह वीडियो देख रही थी, अवनी की आंखों से आंसू आ रहे थे। अवनी को इस वीडियो पर यकीन नहीं था, लेकिन आंखें देख के बाद वह झुठला भी नहीं सकती थी। फिर भी अवनी ने गुस्से में कहा, यह मेरा नील नहीं है, समझी तुम? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने नील को जानती हूँ। मेरे अलावा किसी और की तरफ देखता भी नहीं। सोनम ने यह वीडियो अवनी को सेंड कर दी। सोनम ने कहा, अगर यह वीडियो झूठी है तो तुम इसकी इन्विटेशन करवा लो। अगर यह वीडियो झूठी हुई तो सोनम पटेल कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। लेकिन यह वीडियो सच्ची है तो मैं नहीं चाहती नील जो मेरे साथ किया वह तुम्हारे साथ भी करे। पता नहीं नील की कितनी लड़कियों के साथ यह सब किया होगा। इतना कहकर सोनम वहां से चली गई और अवनी ने उस वीडियो को देखकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद वहां नील आ गया। नील ने अवनी की आंखों में आंसू देखा तो घबराकर पूछा, अवनी, क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो? अवनी ने नील को गुस्से में देखकर कहा, क्या आपने सोनम पटेल के साथ रात बिताई है? नील ने अवनी के आंसू पोंछते हुए कहा, अवनी, सोनम पटेल कहाँ से आ गई? अवनी ने गुस्से में कहा, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या आपने सोनम पटेल के करीब गए थे? नील ने अवनी को कोई जवाब नहीं दिया। अवनी गुस्से से उठी, अपने मोबाइल को नील के हाथ पर रखा, फिर वहां से चली गई। नील ने वह वीडियो कुछ ही सेकंड में देख ली। नील भागता हुआ अवनी के पीछे गया। अवनी जब तक पार्किंग में पहुंच गई थी, नील ने पीछे से अवनी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया तो अवनी बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। नील ने अवनी को गले लगाकर कहा, अवनी, तुम मेरी बात सुनोगी नहीं तो मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा? अवनी ने गुस्से में कहा, क्या एक्सप्लेन करेंगे? यह वीडियो झूठी है। यह आप नहीं तो यह सोनम पटेल नहीं है, बताओ। उस दिन पार्टी में मैंने खुद सोनम को आपको किस करते हुए देखा था। अब बताइए नील, मैं आंखों देखी बात का विश्वास कैसे ना करूं? थोड़ी देर में अवनी नील का कॉलर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अवनी ने अपना सिर नील के सिर पर रखकर कहा, मैंने अपना रेप तक आपको माफ़ कर दिया। इससे ज़्यादा मैं अपने आप को डिक्टेट नहीं कर सकती। मैंने आपकी ज़बरदस्ती बर्दाश्त कर ली, लेकिन आपकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं करूँगी। रेप शब्द सुनते ही नील के रोंगटे खड़े हो गए। नील तो अवनी के प्यार में भूल ही गया था कि उसने अवनी के साथ ज़बरदस्ती भी की थी। नील ने खुद को संभालते हुए अवनी को कसकर गले लगाकर कहा, अवनी, मुझ पर विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे और सोनम के बीच कुछ नहीं है। यकीन नहीं आता तो तुम निहाल से पूछ लो। अवनी ने रोते हुए कहा, मैं किसी से कुछ भी नहीं पूछूंगी।
आप मुझे प्रूफ करेंगे कि आपने और सोनम के बीच कुछ नहीं है। मैं आपको 10 दिन का टाइम देती हूँ। अगर आपने 10 दिन में प्रूफ कर दिया कि आपके सोनम के बीच कुछ नहीं है तो मैं आपसे शादी करूँगी, वरना 11वें दिन मैं कन्नाडा वापस चली जाऊँगी। यह सुनकर मैं कन्नाडा वापस चली जाऊँगी, नील ने अपनी बाहें अवनी पर कस दी। नील ने कहा, अवनी प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। अवनी ने खुद को नील की बाहों से आज़ाद करके कहा, घर चलिए। नील अभी इस वक्त अपने होश में नहीं था। उसने भी अवनी को अब कुछ नहीं ठीक से समझाया और दोनों गाड़ी में बैठकर प्रताप हाउस आ गए। वहीं दूसरी तरफ ईशा ने शुभ का फ़ोन कर कर परेशान कर दिया था। ईशा ने फ़ोन पर कहा, शुभ तुमने कहा था हम शॉपिंग पर चलेंगे, लेकिन तुम तो आए ही नहीं। मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। शुभ ऑफिस के काम में बिजी रहने लगा था। शुभ ने कहा, ईशा मेरे भाई ने मेरे क्रेडिट और डेबिट कार्ड बंद कर दिए हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें कहाँ से शॉपिंग कराऊँ? ईशा ने कहा, वह सब मुझे नहीं पता। अगर तुम मुझे शॉपिंग नहीं कराओगे तो मैं ब्रेकअप कर लूँगी। शुभ तो ईशा के मुंह से कब से यह सुनना चाहता था। उसका दिल तो दिशा कब का ले गई थी। ईशा के साथ वो सब शायद अटैच की वजह से था। शुभ ने कहा, ठीक है कर लो ब्रेकअप, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। ईशा ने मन ही मन कहा, अरे मैं इतनी बड़ी मछली अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। सब जानते हैं शुभ प्रताप सिंह कितना बड़ा अमीर है। ईशा ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा, शुभ मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कोई और ड्रेस पहन लूँगी। इट्स ओके, पर तुम कल रात पार्टी में आ जाना। शुभ ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, हाँ ठीक है आ जाऊँगा। शुभ ने फ़ोन कट कर दिया। शुभ ने मन ही मन खुद से कहा, क्या सच में ईशा मुझसे प्यार करती है? अगर वह मुझे सच में प्यार करती है तो मुझे दिशा के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? दिशा को देखता हूं तो दिशा में ही खो जाता हूं। शुभ की अलग से ही कन्फ्यूज़न ही थी जिससे वह क्लियर नहीं हो रहा था। वहीं चिराग अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया था और विराट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। चिराग अपने घर में बैठा हुआ टीवी देख रहा था, तभी नव्या उससे मिलने आई। अशोक चौहान ने नव्या चिराग को पहले ही समझा दिया था कि नव्या को वह शीशे में उतार ले ताकि रुद्र से वह बदला ले सके। नव्या ने चिराग को देखा तो खुश हो गई। नव्या ने चिराग के पास बैठकर कहा, चिराग तुम ठीक तो हो गए ना? मैं बहुत खुश हूँ। चिराग ने कहा, नव्या तुम हमेशा कहती थी ना शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। नव्या ने कहा, लेकिन तुम मेरे भाई से मिले ही नहीं। तुम मेरी फैमिली से मिल लो, अपने डैड को लेकर मेरे घर आ जाओ, मेरा रिश्ता मांग लो, फिर हम शादी कर लेंगे। चिराग ने हाँ में गर्दन हिला दी और नव्या खुशी खुशी वहाँ से चली गई। चिराग ने अपने डैड को देखकर कहा, आप सच में मेरी इस डम्बो लड़की से शादी करेंगे? अशोक ने कहा, शादी कर लो, उसके बाद डाइवोर्स दे देना। हमें बस रुद्र की इज्जत के साथ खेलना है। इस लड़की के साथ जो करना है करो, इसके बाद छोड़ देना। चिराग ने अशोक चौहान की एक स्माइल पास की। इधर नव्या खुशी खुशी घर आई। नव्या आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगा चिराग उससे सच में प्यार करता है, जिससे शादी करना चाहता है। नव्या खुशी के मारे झूम रही थी और तभी वहां निहाल टकरा गया। आज नव्या खुशी थी, उसका निहाल के साथ बहस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसने निहाल को इग्नोर किया और जाने लगी। तभी निहाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मिल आई चिराग से? नव्या ने कहा, आप मेरी जासूसी करते हैं? निहाल ने कहा, जासूसी क्या करनी, तुम्हारे चेहरा बता रहा है कि तुम चिराग से मिलकर आई हो। नव्या ने कहा, निहाल जी आपने कहा था ना चिराग अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन चिराग बहुत जल्द अपने डैड को लेकर मेरे घर रिश्ता मांगने आएगा। निहाल ने हाथ बांधकर कहा, यह पॉसिबल नहीं है। नव्या
तुम चिराग को जानती नहीं हो। मैं जानता हूँ, चिराग कभी तुमसे शादी नहीं करेगा और ना वह अपने डैड को लेकर यहाँ आएगा। नव्या ने गुस्से में कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। अभी मैं चिराग से मिलकर आ रही हूँ, वह अपने डैड को लेकर यहाँ जरूर आएगा। निहाल ने कहा, और अगर वह नहीं आया तो मेरी बात सच हुई तो तब तुम क्या करोगी? नव्या ने हाथ बांधकर कहा, तो जो आप कहेंगे नव्या प्रताप सिंह वही करेगी। यह वादा है नव्या का निहाल राजपूत से। नव्या जाने लगी तो निहाल ने पीछे से कहा, सोच लो नव्या, मैंने कुछ ऐसा मांग लिया जो तुम ना दे सक पाओ। नव्या निहाल की बातों का मतलब समझ रही थी। नव्या ने बिना मुड़े कहा, दे दूंगी। नव्या अपनी जबान से मुकरती नहीं है। नव्या ने अपने बालों में हाथ मारा। निहाल ने अपने बालों में हाथ मारा और खुश होकर खुद से कहा, क्या बात है निहाल, तेरी लॉटरी लव स्टोरी तो ट्रैक पर आ रही है। निहाल को कॉन्फिडेंस था कि चिराग और उसके डैड प्रताप हाउस नहीं आएंगे, लेकिन निहाल ये नहीं जानता कि उसकी लव स्टोरी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नव्या को मनाना आसान नहीं था। सुबह सब नाश्ता टेबल पर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन आज नाश्ते की टेबल पर बहुत शांति थी। अवनी नील से नाराज थी, किट्टू रुद्र से, नव्या निहाल के बीच तो तालमेल ही नहीं था। दिशा शुभ से डरती थी, इसलिए उससे बात नहीं करती थी। सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। दादी दादा को बच्चों की खामोशी खल रही थी। दादा दादा जी को बच्चों का चुपचाप नाश्ता करना पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें तो सब कुछ शोर सुनकर ही सुकून मिलता था। दादाजी ने अपने भारी भरकम आवाज में पूछा, नील सब कुछ ठीक है? नील उदास मन से कहा, जी दादाजी सब कुछ ठीक है। दादी ने रुद्र से कहा, रुद्र तेरी किट्टू के बीच कोई प्रॉब्लम है? रुद्र ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं दादी सब कुछ ठीक है। दादा दादी ने निहाल, शुभ, दिशा, नव्या से इशारों में पूछा तो सबने यही कहा, सब कुछ ठीक है। दादा दादी उम्र के जिस पड़ाव में थे वह इतना तो समझते थे कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। दादाजी ने थोड़ा सख्ती से कहा, हम बूढ़े हो गए, हमें क्यों बताओगे अपनी बात? आजकल बच्चों को लगता है कि हम बड़े उनकी बात नहीं समझते, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वह जिस उम्र में है हम वही उम्र पार कर चुके हैं। दादी ने गुस्से में कहा, अगर सब कुछ ठीक है तो आज इतनी शांति क्यों है? दादी की बात सुनकर किट्टू की आंखें नम हो गई और उसने इशारों में दादी को अपनी बात बताना शुरू किया। लेकिन दादी किट्टू के इशारे समझती नहीं थी। दादी के पास बैठे रुद्र के कान पकड़कर कहा, जल्दी बता किट्टू क्या कहना चाहती है? रुद्र ने कहा, आई दादी पहले कान तो छोड़े बताता हूँ। दादी ने रुद्र का कान छोड़ दिया। रुद्र ने कहा, मैं 6 हफ्तों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। किट्टू इसी बात को लेकर नाराज है। किट्टू ने रुद्र की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी। दादाजी ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, बेटा इसमें नाराज होने की क्या बात है? तुम भी रुद्र के साथ चली जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रुद्र और किट्टू की स्टोरी को देखने के लिए गाइस, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें।